हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पे मैंने आपके लिए स्टॉक्स निकाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स तो इंट्राडे या 2 दिन के लिए हैं और एक आध आइडिया स्विंग ट्रेडिंग आइडिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल रूल्स है, सब पे ट्रेड नहीं करना है, लिमिटेड एक पे ट्रेड करना है, हो सके तो मैक्सिमम 2 पे ट्रेड करना है। एंड इन सारे स्टॉक्स को निकाला कैसे? इन सारे स्टॉक्स को निकाला सिंपल मेथड से, सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड मेथड पे। और मैं आपको रीजन भी देते जाता हूँ फटाफट कि कैसे हमने इन स्टॉक्स पे वर्क किया। जस्ट 1 मिनट। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी स्टॉक्स आज हमने डिसाइड किए हैं, पहले उनको लिस्ट में ऐड करते हैं। द स्टॉक्स दैट वी हैव डिसाइडेड: बैंक निफ्टी, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स मतलब मैकडॉवेल्स और विप्रो एंड HCL टेक। क्यों इन्हीं स्टॉक्स को निकाला है? क्या इनमें कोई न्यूज है या इनमें कोई नहीं? न्यूज होगी भी तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने जानबूझ के पता नहीं किया। ऑल दी थिंग्स आर बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड चीजें हैं। और मैं सिर्फ एकदम सिंपल करके आपको चीजें बताता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको आखिर में देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो विल स्टार्ट विद बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर इसको देखेंगे स्टॉक को, तो एक ट्रेंड लाइन जैसी आप देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन से एक बार सपोर्ट लिया है और दूसरी बार सपोर्ट ले गया है। 50 मूविंग एवरेज का इस पे सपोर्ट है, 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बैठा हुआ है। डबल टॉप पैटर्न बना था, जो बेरिश डाइवर्जेंस था वो काम कर गया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो दिस इज अ शॉर्ट टारगेट। सिंपल फिनोमेना, प्राइस एक्शन है ये, सिंपल प्राइस एक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं। कल अगर आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मैं ये ट्रेड लूं, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली यहां पे ना RSI की वैल्यू देख रहे हो, इसको मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। यू सिंपली सी कि RSI की वैल्यू अगर 46 के नीचे डिप करती है, लाइक 44 हो जाती है, 40 हो जाती है, तो दिस विल हेल्प यू in deciding to short the stock and the first target will be 5354। क्यों? आप देखो यहां पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। दूसरी बात, अगर इसके नीचे भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है, तो बिल्कुल बिना देखे आप इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हो। सो दिस इज सिंपल एनालिसिस फॉर बजाज फाइनेंस। अगर कल बुलिश मोमेंटम आता है और इस ट्रेंड लाइन से, जैसे पिछले बार इसने सपोर्ट लिया था, ये लेता है, तो इसको बिल्कुल बाय नहीं कर सकते जब तक ये डबल टॉप रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे डबल टॉप का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट नहीं करता। अगर इसको डिसिसिवली ब्रेकआउट करता है, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5518 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन यू कैन गो लॉन्ग एंड टेक 1 पिवट टारगेट और 2 पिवट टारगेट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। बट मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इस पे बना हुआ है, इस चीज पे, कि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो मेरे पास बहुत ही सिंपल तरीके से टारगेट्स मिले हुए हैं। तो लेट्स सी मोमेंटम यहां से 44, 43, 42 होता है कि ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाएगा तो डबल टॉप ब्रेक होने का वेट करना, क्लोजिंग देगा तब बाय करना, छोटा टारगेट बनाना, क्योंकि इट विल वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट्स मूवमेंट, लगभग लगभग 1% तो इसको वहां तक पहुंचने में लगेगा। तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, मैं तो बोलता हूँ 1 पिवट टारगेट बना के छोड़ देना। लेकिन अगर ये सीधे गैप डाउन खुलता है ना, यू सिंपली कैन शॉर्ट इट टिल 5348। देन यू कैन सी अगर पुल बैक लेके वापस ब्रेक करता है तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड मैंने आपको बताया किस तरीके से कर सकते हो, सिंपल। ओके, सो लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ कमिंग टू सिप्ला, इसमें तो और सिंपल एनालिसिस है। आप देखो मार्केट किस तरीके से, वी डोंट नीड दिस ट्रेंड लाइन। मार्केट सिर्फ एक बुलिश रन देने के बाद, वेव नंबर 1 2, एक बुलिश रन देने के बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ बेयरिश फ्लैग, कि जिस तरह भी कंसिडर कर सकते हो कि एक कंसोलिडेशन एक रन के बाद आया है तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे आना चाहिए। तो वो तो तभी, अब देखो, अब आप लोग हमेशा पूछते हो अगर गैप अप खुल गया तो, रेंज से ही बाहर चला गया तो क्या करेंगे? इसलिए मैंने सिप्ला चूज किया कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूं। देखो यहाँ पे गैप अप भी खुल जाए, गैप डाउन भी खुल जाए, तो भी देखो मैंने दोनों तरफ 0.9% मतलब 1%, और नीचे की तरफ 0.9% मतलब लगभग 0.8%, दोनों तरफ उतना स्पेस दिया हुआ है कि अगर ये गैप अप भी गैप डाउन भी खुलेगा तो और अच्छा है, आपके लिए बाउंड्री के पास आ जाएगा। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ यू सी अ क्लोजिंग अबव 918, यू गो लॉन्ग एंड टेक अ टारगेट of 1 pivot, and if it is closing below 902, then you go ahead and short। ये आपको काफी बड़ा टारगेट देगा, लेकिन ये एक दिन में अचीव करने वाला टारगेट नहीं है एक बार में। बट यू कैन सिंपली, यू शुड डेफिनेटली मेक सम सेफ टारगेट्स। जैसे अगर सेफ टारगेट की बात करेंगे, 902 से पहला सेफ टारगेट हमारे लिए यहां पे आता है। दिस इज अवर फर्स्ट स्मॉल टारगेट, देन दिस इज अवर सेकंड स्मॉल टारगेट।
ओके, ऑलराइट, सो दिस इज इट। नाउ गोइंग अहेड, सिप्ला हो गया, ठीक है। तो सिप्ला सिंपल सा कैलकुलेशन था, प्रॉपर मैंने रेंज आपको दिए, द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 918 टू 903, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, कुछ भी खास नहीं था, सिंपल। अभी मैकडॉवल्स में आपको मैं डेली ये एक स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग आइडिया है। मैकडॉवल्स देखोगे तो एक मार्केट किस तरीके से एक वेज के फॉर्म में जा रहा है, मूव कर रहा है, राइजिंग वेज भी बोलते हैं, बट डेफिनेटली वेज कल नहीं टूटने वाला, तो इसलिए आपको इस पे ध्यान रखना है। उसके पहले मैं बोलता हूँ, यहां देखो द प्राइस इज मेकिंग लोअर 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 हाइज बना रहा है, प्राइस लोअर लोज बना रहा है, सॉरी, और इंडिकेटर हायर लोज बना रहा है, दिस इज कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस। अभी पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा बुलिश डाइवर्जेंस था, 2-3 स्टॉक्स में बताया था, बैंक निफ्टी में भी, और मैंने बोला भी था भी कि ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेकआउट देता है तो इट मार्केट विल गो बुलिश, मार्केट वेंट बुलिश। तो वो सारी बातें नहीं करते, मैंने बोला था ऐसा हुआ, वो सब छोड़ो, मेरे बोलने पे नहीं हुआ, उसको वैसा ही होना था तो हुआ, हमने तैयारी की थी कि अगर ऐसा होगा तो हम एक्शन लेंगे, और हमने लिया। तो चलो पिछले बार देखते हैं, अराउंड 24 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में, देखो इसको ये प्रॉपर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बोलूंगा, दिस इज अ माइल्ड बुलिश डाइवर्जेंस। द प्राइस इज एट 495 एंड 502, लाइक ₹5 का डिफरेंस है, बट द RSI एट डेली टाइम फ्रेम a lot of big difference ना, 23 से 40 इंक्रीजिंग मोमेंटम। देखो उसके 2 से 3 दिन के अंदर एक बुलिश रन मिला, फिर बुलिश रन मिला, अच्छा खासा बुलिश रन मिल गया अपन को स्विंग ट्रेड के लिए। अभी फिर से वही हो रहा है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है वो तो तब होगा जब यू कैन ईदर बाय एट दिस रेंज, रिस्की ट्रेडर्स को यहां पे बाय करना चाहिए, हाँ, कि अब ये मान के कि ब्रेकआउट हो जाएगा, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा करके, जब ये वहां से नीचे आएगा 505 पे, और सेफ ट्रेडर्स को तो ऊपर वाली रेंज ब्रेकआउट होने के बाद बाय करना चाहिए, जब पूरा का पूरा ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है। तो 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। अभी आप देखो, अगर मार्केट तो कल तो ऑब्वियस ही बात है इसमें स्विंग ट्रेड नहीं मिल रहा है, इसमें स्विंग ट्रेड मिल रहा है 2 से 3-4 दिन बाद, तो आपको नजर रखनी है इस पैटर्न पे। द मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे बाय इनिशिएट करें, यहां तक का तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद भी अगर हो सकता है ब्रेकआउट कर जाए, तो फिर अपन को वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, द मार्केट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। नाउ कमिंग बैक, लेकिन इसमें कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या? तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखने मिलता है कि काफी ज्यादा टाइट रेंज पे कंसोलिडेट करता है ये स्टॉक, और नहीं दे पाता क्लोजिंग 517 के नीचे। और अगर ऊपर की बात करते हैं तो ये रही इसकी रेंज, यहां पे भी कंसोलिडेट, तो ये नो ट्रेडिंग जोन बनाता हूं मैं आपके लिए। अगर कल मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है ना यूनाइटेड स्पिरिट्स में, गाइस डायरेक्टली गो शॉर्ट एंड टेक द टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। ये इस ट्रेंड लाइन पे विक बनाएगा, बॉडी तो शायद ना बनाए, हो सकता है टच करके भाग जाए, बट इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम यूनाइटेड स्पिरिट्स में बनाएंगे। ये ट्रेंड लाइन देख लेना, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ड्रॉ करना, वन डे डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर मार्केट यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो एक बड़ा तो नहीं, बट इतनी रेंज का टारगेट अराउंड 526 का मिल सकता है हम लोगों को। तो डू नॉट मेक अ बाय, जब तक, कहां तक का मैं बताता हूं, डू नॉट मेक अ बाय, ठीक है, ये रहा, जब तक कि 520 ब्रेक नहीं करता मत करना, उसके बाद आप 520 पे बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक 1% का टारगेट बनता है, और ये देख सकते हो इट्स अ वेरी गुड रेंज, और यहाँ पे देखोगे यू कैन सी दिस, राइट, यू कैन सी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वहां पे। इसके बाद फिर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो देन दिस इज गोइंग टू बी द लेवल्स, एंड देन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा अगर कल बुलिश जाता है। अगर कल नीचे आता है सपोर्ट लेने इस ट्रेंड लाइन से, कीप एन आई ऑन इट, उसके जो भी उसका दिन का लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करके स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर लेना, और मार्केट वापस इस रेंज को टच करने जाएगा। तो कल बेरिश डे रहा तो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट बनाएंगे। कुछ भी नहीं था, सिंपल था। विप्रो की बात करते हैं। अब विप्रो देखोगे तो आप सबको मालूम है विप्रो में कैसा ब्रेकआउट आया था, यू कैन सी विप्रो में एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद, ये भी हमारे लिस्ट में था, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो लगातार ये ऊपर की तरफ छोटी रेंज में मूव कर रहा था, लेकिन रेंज में मूव करते हुए भी प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ टाइम इट हैज केम बैक टू द ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक अपवर्ड ट्रेंड में ही हो रहा है। तो अगर इसे ब्रेक होना है ना कल, तो अगर ये सीधे, और देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं कैंडल दिखाऊंगा ना आपको, तो दिस कैंडल देखो क्या किस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मार्केट जैसे ही ऊपर लेवल्स पे जाता है सस्टेन नहीं कर पाता, जाता तो है सस्टेन नहीं कर पाता। मार्केट में इतनी बड़ी विक, मतलब कि इट्स अराउंड 3%, 3.5% की विक, एक्सट्रीमली प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो देखो जो प्रीवियस डे था फ्राइडे का, काफी अच्छा मार्केट ऊपर गया, पूरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो अगर कल गैप डाउन भी खुलता है ना,
अगर यहाँ कहीं पे सीधे 486 का टारगेट आप अचीव कर सकते हो, और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे, तुरंत 1% और आप अचीव कर सकते हो 482, एंड देन अगेन स्टॉक में रिट्रेस, कंसोलिडेट एंड गो अप। तो ये रहा बेरिश साइड की कहानी। लेकिन अगर बुलिश हुआ तो चलो देखते हैं, काम करते हैं, फास्ट आराम से बात करते हैं, कैसे मूव करता है मार्केट। सर हमें समझ नहीं आता, सुबह इतना तेज मूव होता है, समझ में नहीं आता। देखो गया ऊपर, और पहली कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, अगर मान लो फिर से मिलती है 12 बजे, तो लेकिन देखो क्यों मिली, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ये इस लोकेशन को उसने ब्रेक नहीं किया है, तो यहां पे एक बाय इनिशिएट होता है जब वो ट्रेंड लाइन से ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहां देखो, यहां तो मार्केट खोला, सीधे ब्रेकआउट किया प्रीवियस हाइज का, देखो ये प्रीवियस हाइज है आपके, प्रीवियस हाई का क्लोजिंग हो गया है, तो आप सीधे बाय कर सकते थे। इट गेव यू द टारगेट। सेकंड टाइम की बात, थर्ड टाइम की बात है, खोला, ऐसे दिन तो कोई नहीं कमा सकता, मार्केट वेंट साइडवेज, कुछ मतलब नहीं हुआ। तो ये दिन हुआ, नो वन कैन डू एनीथिंग, मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, फिर साइडवेज जाता है, एंड अराउंड इतने बजे ब्रेकआउट देता है, 12 बजे के आसपास टारगेट मिलता है। फिर से कहानी देखते हैं, मार्केट ऊपर खुलता है, सपोर्ट लेता है, लेकिन देखो हर बार एक ही चीज कॉमन है, ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, 11 बजे सपोर्ट लेता है, तो मार्केट वेंट अप। फिर से वही हुआ, अगर कल इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, जब तक की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, शॉर्ट मत करना, हो सकता है कैप अप खोले, इधर आए, साइड में जाए, जब तक की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, क्लोजिंग नहीं देगा, नहीं करना शॉर्ट। तो मार्केट फिर वहां से किसी भी बड़ी ग्रीन कैंडल पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं विप्रो में, बट अगर ये ट्रेंड लाइन को ओपन होते ही गैप डाउन कर रहा है, तो यू कैन शॉर्ट द कैंडल सिंपली, ठीक है, सिंपल फॉर विप्रो। अभी एचसीएल टेक की बात करते हैं, तो एचसीएल टेक के लिए ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया ना 890 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो देखो लास्ट टाइम मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे फर्स्ट फेब को राइट, फर्स्ट फेब के दिन सपोर्ट लेके भाग गया, उसके बाद तो कई बार आया इधर उधर, बट वो जो लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे है हमारा स्टॉक इस वक्त, एग्जैक्टली वहीं पे है। तो यही तो चाहिए था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे वो आ जाए, वो वहीं बैठा हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन देखो, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है, तो पहला लेवल हमारा 914 का होगा, और सेकंड लेवल बहुत क्रूशियल है, देख सकते हो 924 का रहेगा, अगर कल यहाँ पे मार्केट होता है तो। उसके ऊपर से क्यों चांस है कि ये हो सकता है, यू कैन स्पॉट अ बुलिश डाइवर्जेंस ओवर हियर। कल मगर एचसीएल टेक बुलिश डाइवर्जेंस है, बट डाइवर्जेंस मैंने बोला कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, भले वो काम करता है, लेकिन अगर एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती है ट्रेंड लाइन को, तो ही बाय इनिशिएट करेंगे। और अगर मान लो ये गैप डाउन खुलता है ना, तो बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा कि इट विल नॉट हैव एनी सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है इसके आसपास, सीधे 881 पे सपोर्ट है, तो यू कैन सिंपली एक्सपेक्ट अ टारगेट कि आप यहां तक थोड़ा, ऑब्वियस सी बात है, होल्ड करना पड़ेगा विनिंग ट्रेड को। ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल 881 पे जाएगी, हो सकता है 2-3 रेड कैंडल बने, 2-3 ग्रीन, बट स्टिल पुटिंग योर स्टॉप लॉस एक लॉजिकल प्लेस पे, किसी पिवट पॉइंट के ऊपर, किसी मूविंग एवरेज के ऊपर रख के कर सकते हैं। दिस इज इट। लास्टली बैंक निफ्टी, सब लोगों को इंटरेस्ट होता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था मार्केट ने यही था, यहीं पे बंद हुआ था मार्केट, सीधे गैप अप खुला, ठीक है, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, तो खुल गैप अप खुल के सीधे यही इस पॉइंट पे मैंने बाय इनिशिएट किया था, दिख गया था कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, और रिटेल और स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे लगना चाहिए। अभी देखो नहीं ब्रेक कर पाया, द मार्केट बूम, पूरा बुलिश रहा हफ्ता। अब चलो, अब वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको, अब बैंक निफ्टी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर एनालाइज करेंगे, तो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, आपको दिख रहा है कि लो, हायर लो, हाइज भी हायर हाइज है, देखो हायर हाइज, हायर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो हायर लो के बाद क्या आता है, हायर हाई। लेकिन हो सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये वाला 32350, 32,350, सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, कि यहां तक आएगा ना तो भी हायर लो ही कहलाएगा। तो कल चांस है बैंक निफ्टी का कि, अच्छा इस ये क्या कर रखा है, इसको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। अभी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, आप गूगल करके पढ़ लेना। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, लास्ट टाइम सिंपल डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी काम करता है, इट मींस कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, द मार्केट। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको फिर भी, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो बिल्कुल आप यू कैन गो शॉर्ट, किसी भी इस ट्रेंड लाइन यहां नीचे खुलता है ना, सीधे शॉर्ट जाओ आप,
ये टारगेट ले मिलेगा 32,350। यहाँ आके रीइवैल्यूएट करना है, क्योंकि देखो 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर गैप डाउन सिचुएशन बनती है बैंक निफ्टी में, तो 32,340 के बाद यू हैव टू बी कॉशियस एंड स्टिल चेक कि क्या अब ये लेवल टेस्ट होता है 32,000। अच्छा, ये लेवल मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, देखो यहीं पे ओपनिंग हुई थी, दिख रहा है आप लोगों को, यहीं पे ओपनिंग हुई थी, इसलिए इस लाइन की रिस्पेक्ट है। क्यों रिस्पेक्ट है, ओपनिंग वहां पे हुई थी, प्लस मैंने पहले भी दिखा दिया इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब अगर इस पे आने के बाद ये नहीं संभाल पाता है, तो अगला लेवल जो टेस्ट होगा वो होगा 32,181 का, जहां पे लास्ट टाइम ये आके सपोर्ट लेके गया है। सो यू विल सी क्या होता है। अब इससे बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, अगर आता भी है तो यू विल सी। आई थिंक 2 टारगेट बहुत हो गए वीक आपको बेरिश टारगेट के लिए। बुलिश कंडीशंस तो सिंपल है, अगर अभी इसको हायर हाई बनाना है, तो द फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इट विल बी फेसिंग वुड बी अराउंड दिस लेवल्स 33,169 एंड देन 400, 32,400। so these are the 2 levels for bank nifty. all right guys, so I hope एकदम सिंपल तरीके से बताया, कुछ भी ऐसा वर्ड या कंसेप्ट यूज नहीं किया जो कॉमन नहीं होगा, सारी कॉमन चीजें यूज की, कॉमन इंडिकेटर्स, कॉमन प्राइस एक्शन, कॉमन ट्रेंड लाइन, कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन, सब कुछ सिंपल यूज करके मैंने बताया सिंपल थिंग्स वर्क एंड बी न्यूट्रल बायस्ड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड have a bias if you want to do swing trading or long term investing. ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आता रहेगा, आ रहा है, साइकोलॉजिकल सीरीज भी चल रही है, उसमें भी वीडियोस आएंगे। क्लिक द बेल नोटिफिकेशन आइकन, मेरे को मालूम है मैक्सिमम लोगों ने वो नहीं प्रेस किया, इसलिए तुरंत अपडेट्स नहीं आते, उसको क्लिक करके रखना। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा कंसेप्ट, क्या सीखने मिला नया, एंड लाइक्स देके पता चल जाएगा सीरीज कितनी पसंद आ रही है। कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, यहाँ पे 4 बज रहा होगा इंडिया का, फिर भी वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा वीकेंड में, फिर भी मैं ये बना करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि लोग वेट करते हैं कि मेरा मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं कि मैंने क्या किया। सो दैट्स इट गाइस, सो आई होप मजा आया होगा। जितने नए लोगों को अकाउंट खोलना है आपको, डीमैट अकाउंट, गो अहेड एंड ओपन एन अकाउंट इन Zerodha. That is the best broker, बेस्ट इसलिए क्योंकि सिंपल इंटरफेस है, और सेकेंडली यू कैन गो अहेड विद अपस्टॉक्स एज वेल, उसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, bye and see you soon in the next video.